हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से डोमेस्टिक ब्रांच, जनरल ड्यूटी और यांत्रिक पदों की भर्ती निकाली गई है, जिसका अप्लीकेशन फॉर्म है वो 8 सितंबर से भरना शुरू होगा और 22 सितंबर तक इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों, जो इसका फॉर्म है वो CGPT के थ्रू भरा जाएगा। दोस्तों, इसके कई चरण होंगे जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जो कैंडिडेट है नोटिफिकेशंस के में दी गई सारा क्राइटेरिया पूरा करते हैं, वो इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इसकी सारी डिटेल्स है वो आपको बताने वाला हूँ। जो कोस्ट गार्ड में लगने के इच्छुक कैंडिडेट है, जो तैयारी करें इसकी, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है इंडियन कोस्ट गार्ड में जाने का। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर ले, ताकि सारी डिटेल आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहे। दोस्तों, चलते हैं इसको नोटिफिकेशन पेज पे और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। दोस्तों, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, इसके द्वारा नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिनका सिलेक्शन है वो कोस्ट गार्ड एनरोलमेंट पर्सनल टेस्ट यानी CPEPT के थ्रू होगा, जिसका बैच है वो 01/2024 शुरू किया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन मांगे गए हैं, जो कि 8 सितंबर 2023 से लेकर 22 सितंबर 2023 तक भरे जाएंगे। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया है, तो इसमें ऑल इंडिया के जो मेल कैंडिडेट है वो इसमें अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपना ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th क्लास पास होना जरूरी है, वो भी काउंसिल और बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन से। फिर नाविक जनरल ड्यूटी के 10+2 मैथ और फिजिक्स से पास होना जरूरी है। फिर यांत्रिक के लिए 10th+ कैंडिडेट्स के बाद डिप्लोमा होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो/पावर इंजीनियरिंग 3 या 4 साल का AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, या कैंडिडेट 10th एंड 12th पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उसके बाद 2 या 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। नीचे कुछ डिप्लोमा की कैटेगरी दी है, किस किस में कौन कौन से होने जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। फिर मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा में बात करें तो मराइन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्शन इंजीनियर, शिप बिल्डिंग इंजीनियर। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात करें तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जिनके पास ये डिग्री है, इसमें अपना ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप कैंडिडेट की एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 22 वर्ष एज होनी जरूरी है। नहीं, कैंडिडेट का जन्म 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 के बीच होनी जरूरी है, जिसमें SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। वैकेंसीज की अपन डिटेल देखें तो पोस्ट दी आगे कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन दिया हुआ, फिर टोटल पोस्ट की संख्या दी है। तो नाविक जनरल ड्यूटी में जनरल के 104 है, EWS की 27 है, OWS की, OBC की 52 है, ST की 35 है, SC की 42 है, इस प्रकार से 260 पद है। फिर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो अनरिजर्व की 12 है, EWS की 3, OBC की 9 है, ST की 2 है, SC की 4 है, टोटल 30 पद है। यांत्रिक मैकेनिकल की बात करें तो अनरिजर्व की 10 है, EWS की 6, OBC की 4 है, ST की 1 है, SC की 4 है, टोटल 25 पोस्ट रखी गई है। फिर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो अनरिजर्व की 8 है, EWS की 3 है, OBC की 4 है, ST की 2 है, SC की 3 और टोटल 20 पद है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अनरिजर्व की 6 है, EWS की 1 है, OBC की 5 है, ST की 1 है, SC की 2 है, टोटल 15 पोस्ट यहाँ पे देखिए। आप सिलेक्शन प्रोसीजर बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रोसीजर है वो टोटल 4 स्टेज में किया जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग स्टेज में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद में
यहाँ पे तो फॉलोइंग टेस्ट यहाँ पे दिए हैं अलग अलग, क्या क्या सेक्शन कितने कितने नंबर के होंगे, कितने पासिंग मार्क। जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है इसका सेक्शन फर्स्ट में मिनिमम पासिंग मार्क रिजर्व EWS OBC के लिए 30 नंबर है, SC ST के लिए 20 नंबर है। नाविक GD के लिए सेक्शन फर्स्ट और सेकंड में 30 + 20 50 अंक प्राप्त करने जरूरी है और SC ST के लिए 44 नंबर। फिर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 50 अंक प्राप्त करने जरूरी है, अनरिजर्व EWS OBC के लिए और SC ST के लिए 44 है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अनरिजर्व EWS OBC के लिए 50 अंक और SC ST के लिए 44। इसी प्रकार से मैकेनिकल में अनरिजर्व EBC OBC के लिए 50 और SC ST के लिए 44 अंक प्राप्त करने जरूरी, और वो भी दोनों में जहाँ पे 2 पेपर्स है उनको दोनों में सेपरेटली पास होना जरूरी है। जिसमें उसके बाद में यहाँ पे रिटन एग्जाम है वो सेक्शन वाइज दी। सेक्शन फर्स्ट है वो 60 नंबर का होगा, 45 मिनट टाइम होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो सब्जेक्ट है मैथ के 20 होंगे, साइंस के 10 होंगे, इंग्लिश के 15 होंगे, रीजनिंग के 10 होंगे, जीके के 5 होंगे। पासिंग मार्क्स वही है 30 + 27 और सिलेबस है वो 10th लेवल का होगा। फिर सेक्शन सेकंड है ये 50 मार्क्स 30 मिनट का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें मैथ और फिजिक्स आएगी। अनरिजर्व के लिए EWS OBC के लिए 20 अंक प्राप्त करने, SC ST के लिए 17 अंक प्राप्त करने जरूरी है। इसमें जो क्लास 12th है वो फिजिक्स मैथ और फिजिक्स से संबंधित इसका सिलेबस होगा। फिर सेक्शन थर्ड में जो मैक्सिमम मार्क 50 होंगे, टाइम 30 मिनट का, वो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन होंगे। अनरिजर्व EWS OBC को 20 अंक प्राप्त करने, SC ST को 17। इसमें डिप्लोमा लेवल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सिलेबस होगा। फिर सेक्शन 4 में अपन बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम वही 30 मिनट और क्वेश्चन 50। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के होंगे 50 क्वेश्चन, नंबर वही है 20 और 17 डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर सेक्शन 5 में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क 50 क्वेश्चन 30 नंबर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, 20 और 17 नंबर प्राप्त करने जरूरी है। डिप्लोमा है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। डिटेल सिलेबस यहाँ पे नीचे दिया हो जो ICG की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ। अब स्टेज सेकंड है तो जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसके आधार पे स्टेज सेकंड के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा असेसमेंट है, एप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी 7 मिनट, 20 स्क्वाट अप्स होंगे उठक बैठक बोलते हैं, और 10 पुशअप हो गए। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा। कैंडिडेट्स ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो सूचना भरी है उसको वेरीफाई करने के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर जो पार्ट से स्टेज थर्ड है उसके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद स्टेज थर्ड होगी जिसमें शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को बुलाया गया है। उनके सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे प्रोविजनली, उसके बाद उनका फाइनल मेडिकल चेकअप होगा INS चिल्का में, और कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन और अदर जो एसोसिएट फॉर्म है वो सारे पेश करने होंगे। इसके लिए एडमिट कार्ड आपको प्रेषित किए जाएंगे। उसके बाद स्टेज फोर्थ आएगी जिसमें कैंडिडेट्स को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो चेक होने के बाद में उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जांच करवाए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स को फाइनली अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। अब अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को 8 सितंबर से 22 सितंबर के बीच इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है joinIndianCoastGuard.cdSC.in/CGPET पे जाके कैंडिडेट को अपनी ईमेल ID मोबाइल नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। गाइडलाइन के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके जो गाइडलाइन है वो डाउनलोड कर सकते हो। FAQ लिए भी इसकी FAQ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दी हुई है जहाँ पे जाके भी आप इसकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कैंडिडेट है वो एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर पाया जाता है, नाविक के लिए हो, चाहे नाविक के DB के लिए हो, चाहे GD के लिए हो, या यांत्रिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो कोई हो। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग वेरियस स्टेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करने हैं। तो सबसे पहले तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाई कैंडिडेट ड्यूरिंग फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राइस स्टेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट तो आपको अनिवार्य पासपोर्ट साइज की रिसेंट फोटोग्राफ है, कैंडिडेट के सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी प्रूफ है, 10th क्लास की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट होना चाहिए, सर्विस सर्टिफिकेट यदि आप कहीं पे पहले से काम कर रहे हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। फिर सेकंड जो स्टेज है उसमें जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट पेश करने इस पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC नॉन क्रीमी EWS क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, एडिशनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10th
यदि कहीं CGPA या ग्रेडिंग सिस्टम है तो वहाँ पे उसको कन्वर्जेशन का सर्टिफिकेट NOC यदि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। अब नाविक GD के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास जो ऊपर ऑल कैंडिडेट की है ये अलग से डॉक्यूमेंट जो कि पेश करने हैं। क्लास 12 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फॉर्मूला, कन्वर्जेशन, CGPA, ग्रेड और एडिशनल मार्कशीट को। ये तो यांत्रिक कैंडिडेट के लिए 12 की मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट, ऑल ईयर की सेमेस्टर वाइज डिप्लोमा वाइज मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और फॉर्मूला कंजर्वेशन और अदर कोई मार्कशीट है तो वो यहाँ पे। अब जो कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें अपना जो सर्टिफिकेट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 300 रुपये फ़ी यहाँ पे रखी गई है कैंडिडेट्स के लिए। SC ST के कैंडिडेट इसमें एग्जम्प्टेड रखेंगे, फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल होगी। अब एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो कैंडिडेट्स को अपने एग्जामिनेशन सिटी है वो चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड में। अब यहाँ पे टेंटेटिव एग्जाम की डेट अपन देखें तो नाविक GD, नाविक DB यांत्रिकी तो फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है वो दिसंबर के एंड में या मध्य में हो सकता है। सेकंड स्टेज है वो जनवरी के एंड में या मध्य में हो सकता है। तो थर्ड स्टेज है वो अप्रैल या अर्ली मई के अंदर आपको हो सकता है। जिसके एडमिट कार्ड है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किए जाएंगे। इसके लिए कोई मेल या SMS आपको सेंड नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेट, क्या क्या तो डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे नहीं मान जाएंगे। कैंडिडेट को अपने फिजिकली डॉक्यूमेंट्स है वही प्रोवाइड करेंगे। स्टेज फर्स्ट में आपको वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी जो आप या अपलोडेड जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एक कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट नॉट अलाउड। 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ है जो कि आपकी सेम आपके शक्ल से। SC ST OBC ओरिजिनल कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट और 2 फोटो सेल्फ अटेस्टेड SC ST का सर्टिफिकेट और ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट, कैंसिल चेक और लीफ ऑफ नेप्ट पेमेंट एंड ट्रेवल फ्रॉम डाउनलोडेड फ्रॉम द क्लेमिंग TA। ये SC ST OBC के लिए यदि वो TA बिल क्लेम तो उनके लिए। फिर स्टेज सेकंड में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो कलर्ड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड का। इसमें वही आपके आइडेंटिटी जो कार्ड है जिसमें फोटो आपकी लगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, लाइसेंस, पासवर्ड, वो आपको लेके सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने भरे थे वो आपको लेके जाने। एक पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड एक जो फोटोकॉपी का सेट आपको लेके जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का। 10 पासपोर्ट साइज की आपको फोटोग्राफ चाहिए, NOC ओरिजिनल और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फ्रॉम एम्प्लॉयर। फिर स्टेज थर्ड में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन है, स्टेज थर्ड का एडमिट कार्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने भरे थे, 3 फोटोकॉपी जो ओरिजिनल सेट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड उनसे, और 30 पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ फोटो को यहाँ पे एक कुछ से इसकी साइज दी हुई है। जब आपको ले के जाने जब आपको स्टेज में वहाँ पे पेश होना है, जब आपके एग्जाम होगी उस समय आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने ज़रूरी है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। चेस्ट है उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है जो कि आपकी हाइट पे डिपेंड करिए। वेट है वो आपकी हाइट के अनुसार होगा तो +-10% हो सकता है। और हेयरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, शरीर पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए। जो ट्रेनिंग है नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक एंड नाविक यांत्रिकी वो अप्रैल 2024 या मई 2024 में INS चिल्का में करवाई जाएगी। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कैंडिडेट्स के लिए। जो कैंडिडेट्स है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकता है। अब यहाँ पे जो पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो नाविक है तो इसको 21,700 रुपये प्लस DA जो अदर अलाउंसेज है वो दिए जाएंगे। और जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के उनको बेसिक पे 21,000 प्लस जो DNS अलाउंस अदर अलाउंसेज, यांत्रिक को 29,200 प्लस जो भी DNS अलाउंस है वो दिए जाएंगे। और प्रमोशन एंड फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। इसके बाद अदर बेनिफिट है जो इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड को जो मिलते हैं वो सारे आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जाएगी। नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ, लास्ट डेट है वो 22 सितंबर 2023 रखी गई है। ये CGEPT का जो बेस है उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स पेश करना जरूरी है। दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको ये केयरफुली रीड करनी। यदि आप ये एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हो उसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप करना है। बिना नोटिफिकेशन केयरफुली रीड करें आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना। यदि आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। दोस्तों इसकी शॉर्ट डिटेल मैंने बता दी, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और इसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।